हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का एमपी पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। आज से मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और आज का पेपर काफ़ी अच्छा रहा। लोगों से 40-50 बच्चों से मेरी बात हुई और उन्होंने जो रिव्यू दिए, तो मैंने कहा एक वीडियो बना दिया जाए। और आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप भी अपना एनालिसिस बताइए कि क्या है, कैसा रहा पेपर। तो मैं उसी को लेके कुछ मैंने अपना जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग, और जो मैंने बच्चों से बात की और जो मेरी बच्चों से बात हुई है वो उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। कम शब्दों में ये कहूँ कि मैं 10 से 15 मिनट आप लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि जिन लोगों का कल एग्जाम है उनके लिए टाइम बहुत कीमती है। पहली बात मैं ये बता दूं कि आज के पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, या ये कहें कि मॉडरेट से थोड़ा कम ही था। क्योंकि हर किसी, जितने भी स्टूडेंटों से मेरी बात हुई, हर किसी का ये था कि सर पेपर इजी था। लेकिन अगर इसको पटवारी के पेपर से जोड़कर देखा जाए तो पटवारी के पहले दिन का पेपर भी बहुत इजी था, लेकिन उसके बाद चीज़ें हार्ड होती गई। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल पेपर वैसा ही आया जो मेरा अनुमान था। लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा बताया था, लेकिन जो लोगों से मेरी बात हुई आज उनका वही था कि सर उसी तरीके का पेपर, मुझे ऐसा लगा कि वही पैटर्न था जो मैंने सोच रखा था। जैसे उन्होंने क्वेश्चन को, जो भी टॉपिक उठाया वो बल्क में उठाया। बल्क इन द सेंस मतलब क्वेश्चंस को जाना उठाया है। अगर मैं बात करूं तो मैंने पहला चीज ली है कि आज अगर हम बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैंने पहले से इस पर लिख रखा है। मैंने कहा आप लोगों का टाइम कम लगेगा। मैंने कहा सीआई, जिन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है सर सीआई और एसआई में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, और स्पेसिफिक जो मिले हैं वो सीआई को मिले हैं, एसआई से 1 या 2। सीआई ज्यादा मिला है 4 से 5। ये सारे शिफ्टों में जो मेरी बात हुई उनका कहना ये था। नंबर सिस्टम की बात की है उन्होंने 5, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये बोला है कि सर 6 से 7 तक भी देखने को मिले। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है वो विभाजकता के नियम, और विभाजकता का नियम किस पर, 18, 36 और 72 के कॉन्सेप्ट पर गया है। हो सकता है 18, 36, 72 के 99 पे जा सकता है, या हम ये कहें कि 9 की मल्टी डिविजिबिलिटी पे जा सकता है। तो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस आए हैं। टाइम एंड वर्क में मेरी बात हुई है तो टाइम एंड वर्क उनका कहना सर 3 से 4 क्वेश्चन थे। मैंने एक डाटा लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 4 लिखे हैं तो 4 ही आए हैं, क्योंकि जैसा कुछ लोगों ने 3 भी बोला, कुछ लोगों ने 4 भी बोला, कुछ लोगों ने 5 भी बोला। तो टाइम एंड वर्क उन्होंने बोला सर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 4 से 5। एरिया और वॉल्यूम में उन्होंने कहा सर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें ब्रेथ भी था, ब्रेथ। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिले हैं एरिया से देखने को मिले, इसमें आयत मिला है देखने को, रेक्टेंगल, ये देखने को मिला है। आपको जैसे डर था, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, प्रायिकता से, क्रमचय संचय से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। त्रिभुज वगैरह के जो क्वेश्चन आप सोच रहे थे कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से, अभी तक देखने को नहीं मिला। आयु से लोगों ने बोला है 1 क्वेश्चन आया है। मिक्सचर से 2 से 3 क्वेश्चन लोगों ने बताए हैं मुझे। और सिंप्लीफिकेशन के जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिन स्टूडेंटों से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि सिंप्लीफिकेशन के सर 2 से 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन जो थे थोड़े से लेंदी थे, ये उन्होंने बोला है। तो ये हो गए मैथ्स का सिस्टम। अभी तक जो मेरी बात हुई, जिन टॉपिकों पर नहीं आए क्वेश्चन, एक तो उन्होंने नहीं मुझे बताया टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, रेस, ट्रेन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बताया मुझे अभी तक। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि रेशो प्रोपोर्शन से सवाल पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ का मेरे पास अभी तक कोई डाटा नहीं आया। एवरेज का भी मुझे नहीं बताया गया कि सर इनसे पूरा है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इनमें से एक एक क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन जो बल्क में आए वो आपके सामने है। इस बात से गौर फरमा के देखिए कि अगर जिन लोगों का एक भी टॉपिक कम हुआ उनको नंबर में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वही पेपर में टॉपिक जाना है जिस पे आपकी कमांड अच्छी नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स का जो मैंने आज का रिव्यू देखा और जो लोगों से मेरी बात की और जो मैंने अपना रिव्यू निकाला, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ा है बस उसी को पर्याप्त, उसी को रिवीजन कर लें। जो कल और परसों जो पेपर देने जा रहे हैं, जो बाद में जा रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अभी इसको फॉलो ना करें। वो जैसे पढ़ रहे हैं वो वैसे ही पढ़ें। जिनका सितंबर में पेपर है वो अपने बस अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, टेस्ट पेपर लगाएं और पढ़ते रहें। लेकिन जो लोगों का कल परसों पेपर है उनसे मेरा कहना ये है कि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चनों में सब में कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो। ट्विस्ट इन द सेंस कि हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन लास्ट में उसने सीपी और एसपी का रेशियो ना करते हुए एसपी और सीपी का रेशियो पूछ लिया। तो अगर हमारा इधर से उधर हुआ तो सवाल का आंसर बदल जाएगा। क्योंकि मैंने फिर कहा कि एनालिसिस देना आसान है, लेकिन हकीकत लड़के को पता होती है कि अंदर पेपर कैसा आया था। क्लासरूम में बैठने के बाद फीलिंग्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो यही कह सकता हूँ मैं
कि आप इसके अकॉर्डिंग जाइए, पेपर इजी है, लेकिन उस क्वेश्चन को इजी समझते हुए उसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ लें कि कहीं ना कहीं कोई उसने कोई ट्विस्ट तो नहीं कर दिया, कुछ घुमा तो नहीं दिया इंग्लिश और हिंदी में। तो ये बातों को ध्यान रखना। और ओवरऑल ये कहूँ कि आप कोई स्पेसिफिक मैं टॉपिक बताऊँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पेपर इजी है, स्पीड भी लोगों ने किसी ने भी नहीं कहा, टाइम कम पड़ रहा है तो आपको भी नहीं पड़ेगा। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर उन्होंने बोला है लेंदी थे, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला। सारे लोगों ने यही बोला है, जितने भी बच्चों से बात हुई उन्होंने कहा सर पेपर इजी था। अब ये हो गया मैथ्स का। अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का वेटेज आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन, ये 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 24, 24, 24 3 27, 30 क्वेश्चन। इस तरीके से एक डाटा है। हो सकता है कि ये इधर से कोई ऊपर नीचे हो जाए, उधर कम हो गए होंगे तो इधर एक आध दो बढ़ गए होंगे। इस तरीके से ये तो था मैथ के बारे में एनालिसिस। अब बात करें हम रीजनिंग में। रीजनिंग में जो मेरी बात हुई है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ रीजनिंग में। नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने इस बार सोच रखी थी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज आएगा, और नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज आया भी। और सबसे ज्यादा किसका आया? मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज में थोड़ा सा लोग तो बोल रहे हैं मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में भी पता है कि अगर हमने मिरर वर्टिकल रखा है तो मिरर इमेज का सवाल होगा, लेकिन अगर मिरर मैंने हॉरिजेंटली रख दिया है तो वो ऑटोमेटिक सवाल किसका हो गया? वाटर इमेज का। किसका हो गया? वाटर इमेज का। अगर मिरर मैंने वर्टिकली रखा है, क्योंकि हो सकता है उसने क्वेश्चन दिया हो कि मिरर वर्टिकली रखा है, या हिंदी में कह सकता है ऊर्ध्वाधर रखा हो। दूसरी बात आपको ये पता है कि अगर मान लो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन दिया 3 8 9 6 5 7 3, इसकी मिरर इमेज देखनी है तो आपको पता है कि अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती ना, तो हो सकता है कि 3 अक्षर तो मैच कर रहे हो, लास्ट वाला फोर्थ वाला नंबर मैच नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। पेपर को इजी आप जरूर माने, लेकिन उसको इजी को इजी बिल्कुल इजी ना लें। आप पेपर में ये सोचें कि रीजनिंग में पूछा है, हो सकता है कि गलती से हमने 9 को इधर उधर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई फोटो बन के आया है तो उसकी मिरर इमेज आपको देखनी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मिरर इमेज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जिन लोगों कल पेपर देने जा रहे हैं वो एक बार देख लें कॉन्सेप्टों को। कोडिंग डिकोडिंग में मेरी बात हुई तो सारे लोगों ने कहा सर कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आए वो इजी वे में कोडिंग डिकोडिंग बन गई, कोई हार्ड नहीं थी। ब्लड रिलेशन में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें उसने एक स्टूडेंट ने ये जरूर बोला कि कोडेड है, वरना और लोगों ने तो मुझे ये बोला कि सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए। सिलोलिज्म की बात करें, सिलोलिज्म इन द सेंस ऑल, क्या ऑल ARB, ऑल BRC, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी घोड़े जानवर हैं, इस तरीके के सिलोलिज्म के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। नंबर सीरीज या नंबर पैटर्न पर आधारित जो सवाल थे वो 3 से 4 देखने को मिले। ऑर्डर रैंकिंग से मुझे उम्मीद थी, क्योंकि पटवारी में भी ये पूछा गया है, जेल पुलिस में भी पूछा गया है, जितने भी एग्जाम थे उसमें ये पूछा गया है। तो ऑर्डर रैंकिंग यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कथन निष्कर्ष मैंने 2 क्वेश्चन लिखे। कथन निष्कर्ष का मेरा 2 क्वेश्चन लिखने का यहाँ रीजन ये है कि कथन, यदि वर्षा होगी तो मैं छाता लेकर बाहर जाऊंगा, यदि वर्षा नहीं हुई तो मैं छाता लेकर बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे वाले क्वेश्चन 2022 के जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे, वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसको हम कथन और निष्कर्ष में रखते हैं कि एक स्टेटमेंट देगा, उससे आपको कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यदि राम पढ़ेगा तो परीक्षा में पास होगा। इसका मतलब है कि राम फेल हुआ है, इसका मतलब उसने परीक्षा में पास नहीं की। यदि ऐसा करता है तो ऐसा होगा। अल्फाबेट सीरीज से उन्होंने बोला है कि सर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले अल्फाबेट सीरीज से। तो ये उन लोगों ने जो मुझे बात हुई। सिलोलिज्म 4 से 5 है। अब आप लोग सिलोलिज्म में निगेटिव सिलोलिज्म भी पढ़ के जाना। ऑर्डर ब्लड रिलेशन में आप कोडेड को ब्लड को भी देख के जाएं। नॉन वर्ड रीजनिंग में हो सकता है कि आज के पेपर में मिरर इमेज वाटर इमेज मिला, कल हो सकता है पेपर कटिंग मिल जाए, पेपर फोल्डिंग मिल जाए, आकृति को कंप्लीट करने वाला मिल जाए, या हो सकता है काउंटिंग फिगर वगैरह मिल जाए। तो आज ये है। हो सकता है कि जिन लोगों से बात हुई उन्होंने अभी क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताया, क्लासिफिकेशन से भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर एनालॉजी, सॉरी, शब्दों की एनालॉजी भी हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भारत का संबंध दिल्ली से है तो जापान का संबंध किससे होगा, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जमाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो मेरी बात थी, और लोगों ने जिन्होंने से भी मेरी बात हुई उन्होंने का कहना है कि जरा रीजनिंग का जो वेटेज है, रीजनिंग और मैथ का वेटेज वो 60 से 65 है, जिसमें रीजनिंग ज़्यादा है, 35 क्वेश्चन तक रीजनिंग है और 30 नंबर तक मैथमेटिक्स देखने को मिला। ओवरऑल पेपर इजी कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग जो वहाँ जाए वो पेपर के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ें, कि उसने नॉर्मल रीजनिंग में मिरर इमेज पूछा है तो मिरर इमेज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें कि मिरर इमेज में कैसा पूछा है। ये नहीं कि हमने शुरू के और ऑप्शन उठा के ही सवाल का आंसर टिक कर दिया, लास्ट के पूरे भी देख लें, क्योंकि जब आपको पता है कि टॉपिक ईजी है तो उसको थोड़ा तरीके से कर लो कि गलती ना हो, तो नंबर हमारे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये था रीजनिंग के बारे में बात। इसके बाद बात करें हमारा जो अलग अदर पार्ट बचा, 35 क्वेश्चन जो बचे हैं
30 ही मान लें, 30 से 35 क्वेश्चन जो हमारे और बचे हैं। एमपी जीके का 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने बेटेज बोला है कि सर एमपी के जीके के क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिले हैं। साइंस में अगर हम देखें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन 10 देखने को मिले हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर देखें तो 5 क्वेश्चन, 3 से 4 5। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो देखने को मिला है वो बायोलॉजी का देखने को मिला है। करंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन मिले, इसमें जो नई नई अभी मीटिंग्स हुई हैं, कहाँ सम्मेलन वगैरह हुए, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। विविध में बात करें तो नृत्य पूछा गया है, किताबें पूछी गई हैं, और त्यौहार पूछे गए हैं कि कहाँ कौन सा त्यौहार है, कौन सा नृत्य है, इस तरीके के क्वेश्चन लोगों ने बोला है। तो विविध वाले पार्ट में ये हिस्ट्री में उन्होंने जो पूछा है वो एनिशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे, मतलब गुप्त काल, वो हिंदू घाटी सभ्यता, इस तरीके के क्वेश्चन लोगों ने बताए, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं पूछे गए। और इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीज़ें मैंने सोच के रखी थी कि इस बार वो जो जीके में पूछेगा वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से पूछेगा, और यही उसने पूछा। तो ये था, लेकिन अपनी अगर काम की बात करें तो एमपी जीके की जैसे आप उम्मीद लगाए थे वो कम देखने को मिला। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि एमपी जीके आप बिल्कुल नहीं पढ़ो, आप पढ़ो, आप करंट अफेयर को बहुत पढ़ो, जो विविध वाले पार्ट है उन्हें पढ़ लो, और जिन लोगों का बाद में है वो उनको तो एनालिसिस रोज मिलता जाएगा, लेकिन जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं उनसे मेरा कहने का यही है कि वो पेपर को बहुत आराम से करें, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो जल्दी आप क्वेश्चन को भी बना लेंगे, और हो सकता है कि उसके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो ये था पेपर का एनालिसिस। पेपर का एनालिसिस को अगर मैं अपने रिव्यू से देखूं तो मैं ये कहूँगा कि पेपर में 70 नंबर लाना ईजी था। जिनके 70 प्लस आए हैं वो सेफ हैं, और पेपर को देखते हुए 70 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि 60 नंबर हमारे उधर से आ गए तो इस वाले पार्ट में आपके 10 से 12 नंबर आ जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। जिन लोगों को मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों का पेपर बाद में है वो अभी टॉपिकों को बिल्कुल भी ना देखें कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ें, वो टॉपिक पढ़ते जाएं, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि उनके में कोई टॉपिक अलग आ जाए। ये मेरा उन लोगों से कहना है, और जो लोग कल या परसों जो पेपर देने जा रहे हैं मेरा उनसे कहना है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़े, बस वहाँ क्वेश्चनों को ईजी देख के आप उनको ईजी ना समझते हुए उनको थोड़ा तरीके से पढ़ लें, ताकि आप इसको अच्छे से अच्छा कर पाए। मेरी जिन स्टूडेंटों से बात हुई है उसमें आज हाईएस्ट एक बच्ची के नंबर है, 73 नंबर उसके हैं, और उसका अच्छा स्कोर है। तो ये था मेरा रिव्यू आज का, और जो मैंने जितना समझ पाया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात बताई है आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जिन लोग पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी कल जो या परसों जिन लोगों का एग्जाम है उनको मेरी अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू।